शब्द जो आज एकदम ही गायब रहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, वो है डिसइन्वेस्टमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म्स। इन सबको लेकर जो आप लोग बातें कर रहे थे, उस पर कहाँ टारगेट अचीव हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया सर। पहले तो मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब देता हूं, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसे कम किए गए। पहले तो नरेगा का मैं समझा दूं आप लोगों को, नरेगा डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। 60,000 करोड़ उसके लिए दिए गए हैं। अगर उसमें 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ खर्च करना पड़े क्योंकि डिमांड है, तो वो दिया जाएगा। उसको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से पैसे दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर और खर्चों की जरूरत होगी, जैसे कि कृषि क्षेत्र में खर्च करना होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वो खर्चा जरूर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई तंगी होगी, कोई तकलीफ होगी जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग उसको पूरी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं। फिर हम लोग आते हैं स्किल वर्सेस जॉब्स वाला जो मामला सुप्रिया जी कह रही हैं। कोशिश यहाँ यही है कि बेहतर से बेहतर जो स्किल्स हैं वो लोगों को मिले कौशल विकास योजना तहत, और वो हर जिले में हो रहे हैं। हमारे जिले हजारीबाग, रामगढ़ दोनों जिले में किया जा रहा है। और आपको मालूम ही होगा कि अभी कोविड पैंडेमिक था, कोविड पैंडेमिक में अर्थव्यवस्था में काफी मंदी आई थी, तो उतना जॉब क्रिएशन उनके द्वारा नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे रिकवरी आ गई है, तो फिर उन लोगों को जॉब्स वगैरह अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। आलोक जी, ओवरऑल जिस तरह से जो चीजें जो नहीं बजट में दिख रही हैं, या फिर पिछली बार एक अलग आवंटन, इस बार हम उसमें कटौती देखते हैं, और उस सब के बीच अगर पीएम आवास योजना में अचानक एक उछाल देखते हैं उसके आवंटन में, तो ये सारी चीजें संकेत क्या दे रही हैं इस पूरे बजट का? देखिए, संकेत तो साफ है कि सरकार लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। उसके आप बहुत सारे उसके इसमें छोटे छोटे बिट्स देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट कहा कि बढ़ाकर 20 लाख करोड़ पहुंचा रहे हैं, इसमें एनिमल हस्बेंड्री और ऐसी और चीजें भी शामिल हैं। साथ में ये जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कही गई है कि उनको मार्केट से जोड़ा जाएगा। इसी तरह जो एक ट्राइबल योजना है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो श्वेता ने कहा 66% राइज है पीएम आवास योजना में। 66% पीएम आवास योजना की बढ़त मुझे लगता है कि वो हम गरीबों को घर देंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वो विजिबल होता है, जिसको मिल जाता है। चुनाव के नजरिए सुप्रिया तो खुद जाती हैं, तो ये बताएं, लोग कहते हैं कि मुझे घर मिला, या मेरी बहन को घर मिला, या मेरे जीजा को घर मिला, इसलिए मुझे तो मोदी को वोट देना है। तो ये बहुत एक विजिबल चीज है। वही सवाल तो गांव की कोशिश तो यहाँ दिख रही है, लेकिन ये कोशिश कुल मिला के क्या इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाएगी, रफ्तार बढ़ाएगी? कुछ चीजें और तो जो बड़ा चैलेंज, और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं, वेलफेयर और इकोनॉमी की ग्रोथ में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं अगर आवास योजनाएं तो इस देश में मतलब अगर आप सरकार ने चलाई, अगर आप इन सबको मिला के देखेंगे, क्या इकोनॉमी पटरी पे आएगी इससे? क्या इससे डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि जो बड़ी चिंता इकोनॉमिक सर्वे में भी उठाई गई है, लेकिन डिमांड बढ़ेगा ना सर, पैसा स्पेंडिंग पावर तो बढ़ेगा ना आम आदमी। लेकिन उससे आज की तारीख में आपको लग रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि उससे क्या डिमांड बढ़ेगी, किस चीज की बढ़ेगी। और ये जो नौजवानों के अंदर खर्चा करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, वो आपको, और कल को उनकी नौकरी रहे, कल को उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, मैं जानता नहीं। पट भी दोनों कैसे हो आप सकता है? बताइए ना, क्योंकि मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि जोशी साहब, मतलब ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना, कि अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, जेब में स्पेंडिंग पावर ज्यादा होगा, मार्केट में ज्यादा, अब हम ये चिंता करने लगी, जनता खर्च करने लगेगी, बच्चा खर्च करने लगेगा। क्या घर फूक तमाशा देखना है? सवाल ये है कि आपने जितना कमाया सब खर्च कर देना है, और उससे कोई निवेश भी तो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है ना किसी चीज में उस पैसे को। तो वो करने के रास्ते थे ना, वो रास्ते कहाँ हैं? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप घर खरीदने के लोन पर आपको छूट मिलती थी, वो छूट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। अंजना जी, क्योंकि आपने बस मैं 1 मिनट, पीएम आवास योजना का आपने जिक्र किया, और यहाँ पर बताना जरूरी है कि 48,000 करोड़ उसके लिए आवंटित थे पिछले साल, उसको बढ़ाकर 77,000 करोड़ किया गया। 77,000 इस बार बढ़ाकर और भी कर दिया गया, करीब 80,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन पीएम आवास योजना अपने टारगेट से 60% पीछे है। 46 लाख घर बनने थे, करीब 26 लाख भी नहीं बने। तो क्या कॉस्ट ओवररन्स है? क्या ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है घर बनाने में? वहां पे दिक्कत है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि 48,000 में एक्स नंबर ऑफ घर बनने थे, वो घर नहीं बने, वहां पर टारगेट से पीछे, तो ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या कॉस्ट ओवररन है? आप अपना घर 10 लाख में बनाना चाहते हैं, 80,000 करोड़ है इस बार, 79,000 करोड़ है पीएम आवास। एक चीज जो हम लोग मिस करते हैं ऑलवेज, हम एलोकेट करते हैं बजट में, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव टू रिस्पॉन्ड।
जो रेस्पॉन्स नहीं आते हैं, जिसके चलते खर्चा नहीं होता है एलोकेशन के बाद भी। यू सी, मेरा ये कहना है कि इस बजट में इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया कंज्यूमर के एंगल से आप आइए। पीएम आवास योजना अभी छोड़ दीजिए, एक सेकंड सर, वापस जाइए वहां पर टैक्स वाले पे, ठीक है। ये युवा है, सब पहली नौकरी करेंगे, वो कह रहे 15 लाख। देखिए, हम आपको बताएं, बिकॉज युवा है तो क्या ये एंटी सेविंग है या फिर ये ऑफ कोर्स नॉट। यू सी, प्रो हमारे स्पेंडिंग है, क्या है ये? यू सी, प्रो स्पेंडिंग है। लोग मतलब सरकार चाहते हैं कि डेवलपमेंट इस ढंग से हो कि लोग भी उसमें भागीदारी लें, आम जनता भी उसमें भागीदारी लें, उससे फायदा लें। और युवक की जो बात हो रही है, जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस हुआ अभी, एंड रूरल सेक्टर्स में, और विमेन एम्पावरमेंट जो हुआ इस बजट में, आप लोग तो बिल्कुल खुश होना चाहिए, जिस ढंग से हुआ है। आप बता दीजिए, खुश हो लेंगे, क्या हुआ है? आप सेविंग करो, यू विल गेट 7.5%। अप टू 2 लाख 7.5%। पहले तो नहीं था, तो एटलीस्ट यू विल गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ योर सेविंग्स। अर्लियर आपको नहीं मिल रहा था, तो आप ये तो सोच लीजिए कि सोच ये है कि 7% दे रहे हैं बैंक। सोच ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वुमेन were not at all encouraged and empowered in our country. You see, बिल्कुल कोई empowerment I think that's a very sweeping statement and I take a lot of offense to that statement being a woman. I take a lot of offense to the statement कि आजकल कुछ औरतों के लिए हुआ ही नहीं। एक्चुअली हम बार बार उसी बात पे आ रहे हैं कि सेविंग को डिस्करेज करा गया और टैक्स की वजह से। लेट्स डीलिंक इट। मैं 2 स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ, या यहाँ पे यूथ है उनसे भी। एक स्टैटिस्टिक्स करा गया, पीपल चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर इन 2000, व्हाट डू दे इंटेंड टू डू? उनको पीएफ नहीं कटवाना, उनको सेविंग नहीं करनी, उनको पैसे चाहिए इन हैंड ज्यादा। पहली चीज ये सर्वे है, और आई थिंक यहाँ स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि उनको पैसे हाथ में ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसे हाथ में चाहिए कि पीएफ पे जमा करना है जो 20 साल बाद आप निकाल सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जयंत जी से ले लेते हैं। मैं इसको जो लोग सोचे पीएफ के लिए सेव करना, हाथ उठाइए। और जो लोग चाहते हैं कि खातों में ज्यादा रहे खर्च करने के लिए, वो हाथों मैं चाह रहा हूँ कि हम सेविंग को डिस्करेज नहीं कर रहे। दे वांट मोर मनी इन देयर हैंड, पहली बात। और जो डिडक्शन मिलती थी, आज भी वो सेव कर सकता है, नोबडी इज स्टॉपिंग।